Hello friends, welcome to the channel of Study with Sangharsh. Today I am going to teach you a best part of tense, which is name of present perfect tense. If you want to become best English speaker, then you most welcome in the channel of Study with Sangharsh. Because Study with Sangharsh gives you a lot of material which is help you to become best English speaker. अगर आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रामर और ट्रांसलेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि बिना भक्त का भगवान भी अधूरा होता है, ठीक उसी प्रकार बिना ट्रांसलेशन और ग्रामर का इंग्लिश लैंग्वेज भी अधूरा होता है। तो आइए सबसे पहले हम ट्रांसलेशन में टेंस को जानते हैं। ट्रांसलेशन में टेंस के अंतर्गत 3 प्रकार का टेंस आता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उस 3 टेंस में से सबसे बड़े भाई प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी 4 लड़का था। उस 4 लड़का में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस दोनों का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैं आज जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताने के लिए। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ये है, ये हैं लगा रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझते हैं। एक सेंटेंस से हम लोग 6 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। उस 6 प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए उसका फार्मूला भी मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि इस प्रकार से है। पहला जो है जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो कि सकारात्मक सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं। सकारात्मक वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये फार्मूला का यूज किया जाता है: सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से यस नो अफर्मेटिव सेंटेंस या यस नो अफर्मेटिव क्वेश्चन को बनाने के लिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यस नो निगेटिव सेंटेंस या यस नो निगेटिव क्वेश्चन को बनाने के लिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH अफर्मेटिव सेंटेंस या WH निगेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आइए हम फिर से इसे रिकॉल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हिंदी में उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ये है लगा रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम समझ सकते हैं। उसका एक सेंटेंस से हम 6 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, जिसका फार्मूला इस प्रकार से है। अफर्मेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यस नो अफर्मेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यस नो निगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH अफर्मेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH निगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब आप लोग इस फॉर्मूले को भी समझ चुके होंगे, सेंटेंस जो 6 प्रकार के आते हैं उसको भी समझ चुके होंगे और पहचान को भी समझ चुके होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित। अब आते हैं ये समझने के लिए कि हैज़ जो है वो किसके साथ लगेगा और हैव जो है वो किसके साथ लगेगा, क्योंकि जिसके साथ हैज़ लगेगा उसके साथ हैव नहीं लगेगा और जिसके साथ हैव लगेगा उसके साथ हैज़ नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। पर्सन होता है 3 प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। नंबर भी 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के बारे में पिछले सब्जेक्ट में मतलब पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी हैव का ही यूज करेंगे। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ये यहाँ पे मैंने घेरा लगा दिया था इसलिए क्योंकि आपका फोकस यहाँ पे जल्दी जाए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज़ का यूज होगा। किसका यूज होगा? हैज़ का यूज होगा। लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आएगा उसके साथ भी हैव का ही यूज होगा। किसका होगा? हैव का यूज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज होगा, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव का ही यूज होगा। जिस प्रकार से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में प्लूरल नंबर में, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्लूरल नंबर में, ठीक उसी प्रकार से थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में भी हैव का यूज होगा। तो ये पर्सन को समझने के बाद अब हम इसके उदाहरण को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित सभी उदाहरण को समझते हैं। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे। आगे चलिए, मैं नहीं खाया हूँ, तो आई हैव नॉट ईटन। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर या है, यहाँ पर चुका है। तो मैंने आपको बता चुका था पहले ही कि चुका है रहेगा तब पर भी हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे, और क्रिया शब्द के ये या है तो भी हम या है, देख लीजिए या है तो भी हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही समझेंगे। तो समझ गए कि दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है, लेकिन सिर्फ शब्द बदल चुका है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है। और पहचान में पहले ही मैं आपको बता चुका था इसके बारे में। मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। क्या मैं खा चुका हूँ? हैव आई ईटन। क्या मैं खा चुका हूँ? हैव आई ईटन। ये हो गया यस नो अफर्मेटिव क्वेश्चन। अब आ गया यस नो निगेटिव क्वेश्चन में, हैव आई नॉट ईटन। यस नो निगेटिव क्वेश्चन, हैव आई नॉट ईटन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके साथ हमेशा हैव का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं कब खाया हूँ? व्हेन हैव आई ईटन, क्योंकि कब ये जो है ये WH क्वेश्चन है, WH अफर्मेटिव क्वेश्चन है। कब कोई क्वेश्चन वाला शब्द जब सब्जेक्ट के बाद आए, क्वेश्चन वाला शब्द सब्जेक्ट के बाद आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो WH क्वेश्चन है। तो मैं कब खाया हूँ, तो आई व्हेन हैव आई ईटन। फिर आगे चलिए, मैं कब नहीं खाया हूँ, ये हो गया WH निगेटिव क्वेश्चन। मैं कब नहीं खाया हूँ, आई व्हेन हैव आई नॉट ईटन। आगे चलते हैं, वह खा चुका है, ही हैज ईटन। यहाँ पर फिर समझिए, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए इसके साथ हैज का यूज हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज का यूज होगा। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। क्या वह खा चुका है? फिर यहाँ देखिए ये क्या आ गया, यस नो अफर्मेटिव क्वेश्चन। क्या वह खा चुका है? हैज ही ईटन। फिर आगे चलिए, क्या वह नहीं खा चुका है? हैज ही नॉट ईटन। मतलब ये यस नो निगेटिव क्वेश्चन आ गया है, क्या वह नहीं खा चुका है, हैज ही नॉट ईटन। फिर आगे चलिए, वह कब खा चुका है?
व्हेन ही हैज ही ईटन, ये क्या है, WH निगेटिव क्वेश्चन है। क्या है, WH अफर्मेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव WH अफर्मेटिव क्वेश्चन है, वह कब खा चुका है, व्हेन हैज ही ईटन। लेकिन अफर्मेटिव WH निगेटिव क्वेश्चन तो ये है, वह कब नहीं खाया है, व्हेन हैज ही नॉट ईटन, व्हेन हैज ही नॉट ईटन। तो आपने उदाहरण को भी जान लिया और पहचान को भी जान लिया और फार्मूला को भी जान लिए। तो अब आप के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ईजी हो गया होगा। कोशिश कीजिएगा आपके पास जो ट्रांसलेशन होगा उससे बनाने का। आपके पास जितना भी प्रॉब्लम होगा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित सारा सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो के सहायता से। धन्यवाद।